A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Diva Vadvani, your English teacher. Today we'll be solving the transformation part of ISC specimen paper of English language semester 1 examination. Now the question is कि हम लोग इसको क्यों solve कर रहे हैं, क्योंकि MCQs तो अब आपके पार्ट में आएंगे भी नहीं, आपको तो डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इन ट्रांसफॉर्मेशन. द मैटर इज कि इसको सॉल्व करोगे तो एटलीस्ट जो बेसिक मिस्टेक्स होती है ट्रांसफॉर्मेशन में वो आप नहीं करेंगे. ओके ये कौन सा पेपर है? ये दिस इज द 2021 सेमेस्टर 1 का जो एग्जामिनेशन पेपर था, ये उसी का ही एक हिस्सा. आई हैव टेकन द ट्रांसफॉर्मेशन, और जो 10 नंबर का था और जो 10 सेंटेंसेस थे, वी हैव टेकन दैट. अब द फर्स्ट पार्ट इज ऑब्वियसली दिस इज एमसीक्यूज. आप में एमसीक्यूज नहीं आएंगे, बट ये सॉल्व करने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि यू विल नॉट डू द मिस्टेक्स और यू विल नॉट रिपीट द मिस्टेक्स दैट यू माइट हैव डन अर्लियर. Okay, the first question is, as soon as it starts to rain, the umbrellas go up. Now the question is कि अभी यहाँ पर हम सबसे पहले इसका टेंस देखेंगे. हमें भी पता है कि ये जो है ये no sooner से स्टार्ट होता है. दिस वी हैव ऑलरेडी डन. ठीक. as soon as it starts to rain, जब यहाँ पर डज वाली चीजें स्टार्ट्स, मतलब ऑब्वियसली ये प्रेजेंट टेंस में, तो हम लोग सबसे पहले इसको कैंसिल करेंगे. डिड वाला तो पार्ट इसमें आएगा ही नहीं. ठीक. as soon as it starts to rain, no sooner does it starts does no sooner does it start and no sooner does it start to rain than the umbrellas go up. ठीक. ये भी हो सकता है does it start to rain, then no sooner does इट स्टार्ट टू रेन दैन अम्ब्रेलास. इसमें द नहीं लगा है तो हम इसको भी कैंसिल करेंगे. अब क्वेश्चन आता है कि नो सूनर डज इट स्टार्ट टू रेन या फिर नो सूनर डज इट स्टार्ट टू रेन. नाउ डज के साथ यू वुड ऑलवेज नो कि हम लोग कभी भी एस का यूज नहीं करते. मतलब डज हो या डिड हो या डू हो, we will always take the first form of verb, that is start. और इसमें हम लोग कुछ भी s और ये सब चीजें ed कुछ भी नहीं लगाते. तो no sooner does it start to rain than the umbrellas go up, तो इसका ये वाला पार्ट होगा, ये भी नहीं होगा. ठीक. दिस यू नीड टू नो. फिर द सेकेंड क्वेश्चन, द सेकेंड पार्ट इज, say for the old man's help Johnny would have drowned. डूबा यहाँ पर कौन? क्वेश्चन में क्या बोला गया है? जॉनी वुड हैव ड्राउंड अगर ओल्ड मैन ने हेल्प नहीं किया होता. तो जाहिर सी बात है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ जॉनी हैड नॉट हेल्प, तो हेल्प यहाँ पर किसने किया? ओल्ड मैन ने किया है. इसको भी कट कर दो. थैंक गॉड जॉनी हेल्प्ड द ओल्ड मैन. जॉनी ने हेल्प नहीं की थी, जॉनी डूबा था. वुड हैव ड्राउंड, डूब सकता था. Then third is, were it not for the old man's help Johnny would have drowned. ये भी हो सकता है. और if the old man had helped Johnny would have drowned. ये तो नहीं हो सकता कि अगर old man ने help किया होता तो Johnny डूब गया होता. नहीं. तो this will be the answer. Were it not for ओल्ड मैन्स हेल्प जॉनी वुड हैव ड्राउंड, कि जॉनी डूब गया होता अगर ओल्ड मैन ने उसको हेल्प नहीं किया होता. Okay, then the next part is, my aunt said to me, will you be able to deliver the groceries at my place. ठीक. ये कौन सा फॉर्म है? this is direct and we have to change it into indirect. this also we have done. हम लोग ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक छोटा सा पार्ट किया हुआ है, मतलब दो ठीक ठाक वीडियोस बनाए हैं, तो आप उससे भी समझ सकते हो. येस नो क्वेश्चंस भी हमने उसमें करवाए थे. नाउ द फर्स्ट इज, माय आंट आस्क्ड मी दैट. तो दैट तो इसमें लगेगा नहीं. ठीक. ये कौन सा क्वेश्चन है? ये येस नो क्वेश्चन है. तो येस नो क्वेश्चन का क्या मतलब होता है कि जब आप इसका आंसर करोगे या तो हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे. जस्ट अ मिनट. हाँ, या तो हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे. तो इसीलिए वेदर 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 इन्हीं तीनों में से ही कोई हो सकता है. नाउ अब ये वाला एक देखो, इसमें क्या है? इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. दिस विल ऑल्सो नॉट बी देयर, क्योंकि हम लोग इनडायरेक्ट में हमेशा फुल स्टॉप का ही इस्तेमाल करते हैं. माई आंट, अब ये दोनों देखो, माई आंट आस्क्ड मी वेदर आई वुड बी एबल टू डिलीवर ग्रोसरीज एट हर प्लेस, और माई आंट आस्क्ड मी वेदर आई वुड बी एबल टू डिलीवर द ग्रोसरीज है. यहाँ पर सिर्फ ग्रोसरीज है. जब क्वेश्चन में द नहीं लगा है तो हम लोग द नहीं लगाएंगे. तो इसको भी कट कर दो एंड दिस विल बी द आंसर.
ठीक, ये छोटी छोटी चीजें होती है दैट यू नीड टू सी व्हेन एवर यू विल सॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. थोड़ा सा इसको जूम कर दूं, बहुत छोटा छोटा लग रहा होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो अदर मेटल इज एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड. हम लोग ने एडजेक्टिव्स वाला पार्ट ये भी सॉल्व किया है, इंटरचेंज. ये बहुत छोटा सा, वो भी इसका भी वीडियो था, ट्रांसफॉर्मेशन का भी. यू कैन सी दैट इसका क्या मतलब होता है कि अगर नो अदर लिखा हुआ है मतलब वी विल चेंज इट इनटू विच फॉर्म. ये आपके कौन से फॉर्म में, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एंड यू विल चेंज इट इनटू सुपरलेटिव, या फिर कंपैरेटिव में भी इसको चेंज किया जा सकता है. ओके, क्या लिखा हुआ है, ओनली गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल. नहीं, गोल्ड इज मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल मेटल्स. माइट बी गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन मेनी अदर मेटल्स. नहीं, ये भी नहीं हो सकता. ओके, ये हो सकता है कि गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर मेटल, बट ये मैनी इसमें नहीं लगेगा, तो ये भी कट हो गया. और उसके बाद गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव, तो ये भी नहीं होगा. यहाँ पर अब बचा ये वाला, तो गोल्ड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल मेटल्स. जितने भी मेटल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कौन सा है, गोल्ड. क्वेश्चन भी वही कहता है कि कोई भी मेटल नहीं है जो उतना एक्सपेंसिव हो जितना कि गोल्ड है. तो सिमिलरली गोल्ड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल मेटल्स. नाउ next is, this is let him see the picture. Now this is active. Okay, active passive, I think we have not done, so I will make a video on that also. This is passive. क्या कहा गया है इसमें, let him see the picture, he must see the picture. no, मीनिंग चेंज हो जाएगी, आप उसमें कंपल्सन लगा दे रहे हो. the picture is seen by him, तो इसका जो अगर ये वाला आंसर है तो इसका क्वेश्चन का क्या क्या बनेगा, द पिक्चर इज सीन बाय हिम, ही सॉ द पिक्चर. सॉरी, एक मिनट, इसका आंसर क्या बनेगा, ही सीज द पिक्चर. ठीक, पास्ट नहीं बनेगा इसमें, प्रेजेंट ही इसका बनेगा. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक, पता नहीं कौन सी गाड़ी आई हुई है. he was allowed to share the picture. ये भी इसका नहीं बनेगा. सॉरी, he was allowed to see the picture. सॉरी, let the picture be seen by him, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा. let him see the picture, let the picture be seen by him. okay, next question is with my father's permission I will go for an excursion. excursion क्या होता है, एक ट्रिप होती है, that is for leisure, घूमने फिरने के लिए अगर आप कोई ट्रिप करते हो तो that is known as excursion. क्या लिखा है, with my father's permission I will go for an excursion. इफ माई फादर परमिट्स आई विल नॉट गो. नहीं, मीनिंग ही चेंज हो जाएगी. कहने का क्या मतलब है, अगर फादर परमिट करेंगे हम तभी जाएंगे. नेक्स्ट इज इफ माई फादर परमिट्स आई विल गो फॉर एन एक्सकर्जन, ये हो सकता है. नेक्स्ट इज अनलेस माई फादर परमिट्स आई विल गो फॉर एन, नहीं, ये नहीं हो सकता. यहाँ पर ये हो सकता है, सॉरी ये नहीं हो सकता. इसमें लिखा, अगर इसको सही करना है तो इसका आंसर होना चाहिए अनलेस माई फादर परमिट्स आई विल नॉट गो. ठीक, तो ये चीज गलत है. और लास्ट वाला कहता है अनलेस माई फादर डज नॉट परमिट आई विल नॉट गो फॉर एन एक्सकर्जन. तो अनलेस माई फादर, इसमें तो नॉट लगेगा नहीं. क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी एक नेगेटिव फॉर्म है, तो इसमें अनलेस के साथ अनलेस माई फादर परमिट्स आई विल नॉट गो फॉर एन एक्सकर्जन हो सकता था. नॉट ने गलत कर दिया. तो अब सही कौन सा बचा है, ये वाला सही बचा है. इफ माई फादर परमिट्स आई विल गो फॉर एन एक्सकर्जन. ठीक है. देन द नेक्स्ट पार्ट, ये थोड़ा सा अजीब सा अतरंगी सा है, मेरा भी हो सकता है गलत ही हो जाए. ठीक है. दे हैड टू स्पेंड अ नाइट एट द प्लेटफॉर्म बिकॉज द ट्रेन वॉज डीलेड. अब ये एक पास्ट टेंस की सॉरी ये एक पास्ट टेंस की चीज है जो हो रही है यहाँ पे. तो फर्स्ट वाला क्या कहता है, इफ द ट्रेन वर डीलेड दे हैड टू स्पेंड अ नाइट. अब ये वर डीलेड तो ऑलरेडी हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि हम इसको कैंसिल ही करेंगे, क्योंकि अब कंडीशन देने से क्या फायदा है, समथिंग इट इज सर्टेन, ये तो हो ही चुका है. ठीक है. सेकेंड इज इफ द ट्रेन हैड नॉट बीन डिलेड दे वुड हैव हैड टू स्पेंड अ नाइट एट द प्लेटफॉर्म, माइट बी. देन नेक्स्ट इज इफ द ट्रेन इज डिलेड. अब ये पास्ट टेंस में, तो हम लोग इसको प्रेजेंट में चेंज नहीं करेंगे.
And the last one is कि if the train had been on time, they would not have spent a night at the platform. This can be the answer. और इसको एक बार फिर से देख लेते हैं. If the train had not been delayed, they would have they would not have had to spend a night on the platform. ये कुछ ज्यादा ही लेवल ऑफ जो इसमें टेंसेस लगाए गए हैं. आई वुड सजेस्ट, मतलब मेरा ये पार्ट है कि हम इसको ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं. एंड दिस आई एम मार्किंग एज रिव्यू. अगर आपको लगता है कि ये वाला पार्ट भी हो सकता है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. Then next part is eighth one. Walking is the healthiest exercise for the elderly. Now this is the part of again interchange काफी ज्यादा आया था. तो this is superlative और आपको उसको किस में चेंज करना है, या तो comparative या तो फिर पॉजिटिव डिग्री में. ओके ना, ये जब ऐसे करके दिया होता है तो हम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि उसमें नो अदर लगता है. ठीक, इसका एक वीडियो हम करवा भी चुके हैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन का ही. वॉकिंग इज हेल्थियर देन मेनी अदर एक्सरसाइजेस. नहीं, ये तब होता जब वेरी फ्यू वाला क्वेश्चन होता. ओके, नेक्स्ट इज वॉकिंग शुड बी मेड मैंडेटरी. नहीं, नो अदर एक्सरसाइज फॉर द एल्डरली इज एज हेल्दी एज वॉकिंग, ये हो सकता है. एंड फ्यू अदर एक्सरसाइजेस की कोई बात ही नहीं की गई है, यहाँ पर सिर्फ वॉकिंग की बात की गई है. तो दिस विल बी द आंसर जिसमें नो अदर पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है. नो अदर एक्सरसाइज फॉर द एल्डरली इज एज हेल्दी एज वॉकिंग. देन द नेक्स्ट पार्ट, ओनली टू आर लेफ्ट. You can see the lake from here only on a clear day. किस दिन? सिर्फ एक clear day पर आप देख सकते हो. तो only the lake can be seen. lake की यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर clear day की बात की गई है कि सिर्फ clear day पर आपको यहाँ से lake दिखेगा. Only on a clear day you can see the lake from here. This can be a question. Then only on a clear day can you see? No. ठीक है. देन लास्ट इज ओनली इफ द डे इज क्लियर यू कैन नॉट सी. तो ये भी नहीं होगा और आंसर कैन बी दिस वन. ओनली ऑन अ क्लियर डे यू कैन सी द लेक फ्रॉम हियर. Then the last part, the last one says he regrets. Regret means होता है कि किसी चीज का आपको सॉरी फील होना, फीलिंग सॉरी. क्या लिखा है? he regrets not taking up that job. वो वाली जॉब वो नहीं ले पाया. ना दिस इज समथिंग इन द पास्ट और अब उसको उसका रिग्रेट हो रहा है. ही विशेस टू टेक अप द जॉब नाउ. नहीं, ये इसका पार्ट नहीं है. नेक्स्ट इज ही विशेस ही शुड टेक द जॉब नाउ. नहीं. द नेक्स्ट इज ही विश्ड टू हैव टेकन अप द जॉब or he wishes he had taken up that job. Now this can be the answer. क्यों? क्योंकि पहली चीज that job की बात हो रही है, यहाँ पे the job की बात नहीं हो रही. ये छोटी छोटी चीजें भी देखनी होती हैं. और he wished to have taken up the job, किस जॉब की बात हो रही है? उसी पर्टिकुलर दैट जॉब की बात हो रही है. और उस समय ही डिड नॉट विश्ड, अब वो विश कर रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस होगा. दिस वन आई एम कैंसलिंग. ठीक, तो दीज वर द 10 prepositions. इसके बाद हम लोग जो बाकी एक्सरसाइजेस है दैट आल्सो वी विल डू इन सम अदर वीडियो. तो इफ यू हैव एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स इन एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस, तो you can mention it in the comment box and please subscribe to my channel. You can share it with your friends also. Any of the videos that you think it will be beneficial to you or to your best friends and friends, you can share it with them and keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.